जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरुजी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 24 अक्टूबर 2021 को आप ग्रामवासियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आपके ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आपको घर से निकालकर यहाँ सत्संग सुनने के लिए लाए। देखो, आप जितने आदमी यहाँ पर हो इतने ही आदमी तो हैं नहीं। आप जो अपने अपने गांव से आए हो आसपास से, आपके गांव में और भी आदमी हैं, आपके तहसील में और आदमी हैं, जिला में और आदमी हैं, देश में और आदमी हैं। लेकिन जिनको खबर भी मिली सब लोग नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? सत्संग का मतलब नहीं समझे, सत्संग कभी उनको मिला नहीं। कथा भागवत तो सुनते रहे, प्रवचन तो सुनते रहे, लेकिन केवल मनोरंजन के लिए उनको जब मिला, मन बहलाने के लिए उनको जब कुछ सुनाया गया, कीर्तन गाना बजाना, तब वो उसी काम के लिए गए और उससे कोई काम बनने वाला नहीं है। जब तक अंतर का कीर्तन नहीं सुनेंगे, अंतर का बाजा नहीं सुनेंगे, जब तक अंदर में उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, तब तक विश्वास नहीं होगा। जैसे आप बाहरी आंखों से इन चीज़ों को देखते हो, ऐसे अंदर की आंख से भी अंदर की चीज़ें देखी जाती हैं। और वो आंख जो दोनों आंखों के बीच में है, जब खुल जाती है, तब तो आप अपने घर में बैठ करके बहुत दूर तक देख सकते हो। तो प्रेमियों, आपको किसी ने कुछ सुनाया होगा, कुछ बताया होगा, और सुन करके आपके ऊपर असर आया होगा। तब खबर लगी तो आप आ गए कि भाई इन्होंने इतना हमको बताया, अब वहाँ चलेंगे तो हमको और कुछ सुनने को मिलेगा। तो वो जो चीज़ सुने और समझे उसी तरफ भाग रहे हैं। क्या सुने? यही सुने कि खाओ और पियो, मौज करो, मस्ती करो। उनको बताने वाले गांव वालों को ऐसे ही लोग मिले। ऐसे ही लोग मिले कि एक दुकान और खोल लो तो आमदनी बढ़ जाएगी, खेती में ये चीज़ बो दो तो इससे आमदनी बढ़ जाएगी, खेती और बढ़ा लो और आमदनी बढ़ जाएगी, चलो वहाँ पर घूम आवें, पहाड़ पर देवी का दर्शन भी कर आएंगे, घूम भी आएंगे। तो जिसको जिस तरह के लोग मिले उसी तरह का उपदेश मिला और उसी में वो अभी मस्त हैं। अब आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि सुख शांति के बारे में भी लोग बताते हैं। जब आदमी ऊब जाता है खाते खाते बढ़िया चीज़, तब कहता थोड़ा चटनी रोटी बना लो, आज थोड़ा खिचड़ी बना लो। मीठा खाते खाते मन भर गया, नमकीन चीज़ खोजता है। ऐसे ही जब वो सुनते सुनते ऊब जाते हैं, तब फिर आगे का भी सोचते हैं कि भाई देखो, किताबों में लिखी हुई बात को तो इन्होंने बताया, समझाया, लेकिन इससे हमारा दुख दूर नहीं हुआ, इससे हमको शांति नहीं मिली, तो अब कहाँ मिलेगी? लोगों से पूछते हैं। जब पूछते हैं तो जिसके समझ में जो आता है वो बताता है। तो पूजा पाठ भी लोग करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, व्रत भी रहते हैं, अनुष्ठान यज्ञ जप तप सब करते हैं, लेकिन शांति तो उससे मिलती नहीं है। सुख तो जो असला सुख होना चाहिए वो मिलता नहीं है। मिलता भी है तो थोड़ी देर का सुख मिलता है। जैसे अच्छा खाने को मिल गया तो कहते हो बहुत अच्छा है, कितना बढ़िया स्वाद इसका मिल रहा है, लेकिन समझो कि वो हमेशा के लिए नहीं होता है। आप समझो प्रेमियों कि आप खा लो और उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद पूछो कैसा स्वाद था, तो बता नहीं पाओ कि कैसा लगाओ।
वो चीज़ खत्म हो जाती, भूल जाती है। सोने के बाद देखो और खाने के बाद किसी को पता चलता है कि क्या खाए थे, कहाँ सोए हैं और क्या खाए थे। आप पे समझो कोई बढ़िया से बढ़िया खाना खा ले, खुशबूदार, लेकिन सुबह जब जाएगा निकालने के लिए मलबा बचा हुआ उसका, तो खुशबूदार निकलेगा। चाहे खुशबूदार खाया हो और चाहे नमक रोटी खाया हो, चाहे पुआ खाया हो, खीर पकौड़ी खाया हो, रबड़ी खाया हो, मलाई खाया हो, लेकिन सबका बदबूदार ही निकलता है। सुबह जब उठते हैं तो चाहे कोई चटाई पर सोया हो, चाहे कोई ज़मीन पर सोया हो, चाहे मोटे गद्दे पर सोया हो, सब तरोताज़ा महसूस करते हैं अपने को, क्योंकि शरीर को आराम चाहिए। जैसे ये लोहे की मशीन होती है, चलते चलते कहते गर्म हो गई, इसको भी थोड़ी देर के लिए आराम दे दो। ऐसे ही ये जो हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है, जो मशीन के रूप में है, इसको भी आराम देने की ज़रूरत होती है। तो जब आदमी सो जाता है और सुबह उठता है तो ताज़ा महसूस करता है। तो चाहे जो हो, चाहे मोटे गद्दे पर सोने वाला हो, चाहे माल खाने वाला हो, आप ये समझो कि यह जो स्वाद है, सोने का आनंद है, ये जो आप ये समझो कि यह है गरीब अमीर को यानी उस समय नहीं महसूस होता है खाने के बाद, और समझो सोने के समय पर नहीं महसूस होता है। तो यह सब चीज़ें क्या हैं, यह सब थोड़े समय के लिए, यह नासमान हैं। नासमान किसको कहते हैं कि जो एक जैसा नहीं रहता है। देखो इस समय दिन है, अभी कुछ समय के बाद अंधेरा होने लगेगा, सूरज डूब जाएगा, रात हो जाएगी। तो ऐसे ही फिर रात के बाद सुबह होगा, उस समय गर्मी कम रहेगी, सूरज की तपन कम रहेगी, धीरे धीरे सूरज बढ़ता जाएगा, दोपहर में अपने पूरे शक्ति में रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी जो ताकत है गर्मी की ख़त्म होती जाती है। घड़ी में देखो एक एक मिनट, एक एक क्षण जिसको कहते हैं, सेकंड जिसको कहते हैं, यह यानी निकलता चला जाता है। तो ये घड़ी क्या बताती है? ये घड़ी समय बताती है। लेकिन इस पर आप जब ध्यान दोगे कि एक समय ऐसा आता है कि जब ये दोनों सुइयाँ एक जगह पर आकर के हाथ जोड़ देती हैं, ऐसे दोनों हाथ जोड़ देती हैं, अब हम आगे नहीं बजा पाएंगे। अब 12 बजा दिया, अब उसके बाद हम फिर 1 बजाएंगे। ऐसे ही आदमी का ये जो शरीर है, ये जो समय है, ये हाथ जोड़ देता है कि अब आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो, अब तो समझो आपका समय निकल गया। तो दुनिया ये परिवर्तनशील है, बदलाव यहाँ बराबर होता रहता है। तो यह नासमान चीज़ें जितनी भी हैं, ये अपनी प्रेमियों कुछ नहीं हैं, यह तो भ्रम और भूल है। जैसे रात को कोई जा रहा हो और कोई यानी समझो कि घास का टुकड़ा ही, एक हिस्सा ही या कोई पेड़ ही ऐसे दिखाई पड़ जाए और भ्रम हो जाए उसको कि आदमी बैठा है, तो उसका हाथ भी दिखाई पड़ेगा, उसका पैर भी दिखाई पड़ेगा, उसका जो यानी ऊपर का सिर का हिस्सा है वो भी दिखाई पड़ेगा। यानी जैसा मन में उसके आ गया कि पगड़ी बांधे है तो पगड़ी ही दिख जाएगी, टोपी लगाए है तो टोपी ही दिख जाएगी। तो ये क्या है? यह भ्रम है। भूल क्या है? जैसे लोग भूल जाते हैं क्या कहे, क्या खाए, कहाँ गए, क्या करे, जैसे दूसरा दिन होता है तैसे भूल जाता है। आप ये समझो भ्रम और भूल बनाया। भूल है ना, आदमी तो पागल हो जाए। पति का मरना, पत्नी का मरना, बाप का मरना, माँ का मरना, आदमी भूल न पावे तो सोचते सोचते, रोते रोते पागल हो जाए। तो यह भूल और भ्रम का देश है। यहाँ सच पूछो तो ये परिवर्तन होने वाली चीज़ें यह अपनी कुछ भी नहीं हैं। आप समझो प्रेमियों, जिस शरीर को आप बढ़िया खिलाने की कोशिश करते हो, कपड़ा अच्छा पहनाने की कोशिश करते हो, अच्छे घर में इसको ऐश और आराम के साथ रखना चाहते हो, इसको सम्मान इज्जत दिलाना चाहते हो कि शरीर को लोग प्रणाम करें, सलाम करें, गाड़ी घोड़ा खरीदते हो, घर मकान अच्छा बनाते हो कि लोग देख करके ही ऐसे हाथ उठा दें, लेकिन यह शरीर भी आपका नहीं है।
यह शरीर भी आपका साथ देने वाला नहीं है। यह भ्रम और भूल है कि यह घर मेरा है। देखो, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो अपने दादाजी पिताजी के बनाए हुए घर में रहते हो। वो भी तो यही कहते थे। जिस घर को आप कहते हो ये घर मेरा है, उसी को वो भी मेरा मेरा कहते कहते चले गए। तो ये घर न मेरा है न आपका है, ये किसका है? यह समझो कि आने वाली पीढ़ी का है, उसके लिए आप कर रहे हो। कहते रहो हम घर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, यह हमारा घर है, हम इसमें रहेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उसी घर से आपको लोग बाहर निकाल देंगे। एक राजा था, तो राजा ने बहुत बढ़िया मकान बनवाया, ओ आलीशान, पैसे कमी तो थी नहीं। गरीबों का तो चूसते थे खून, उनके कर्मचारी ऐसे रहते थे, मार मार करके तनी गाली गुप्ता दे करके सजा दे करके टैक्स लाते थे। तो वो पैसे कमी तो रहती नहीं थी। तो दूर दूर से पत्थर मंगवाया, ईंटें मंगवाई, कारीगर बुलवाए विदेशों से, बहुत अच्छा मकान बनवाया। महात्मा जी के पास आता जाता था। महात्मा जी से कहा, महाराज जी आप हमारे घर चले चलो। नहीं बोले। फिर बोला घर चले चलो हमारे, नहीं बोले। 2-3 दिन यानी रहा वहाँ, बराबर कहता रहा। कुछ दिन के बाद फिर आया, फिर बोला कि घर बनाया है महाराज, चरण डाल दो, चले चलो। नहीं बोले। तो अब साथ के लोगों से सिफारिश करवाने लगा। महात्मा जी के आसपास जो सेवा में रहते थे उनसे सिफारिश लगवाने लगा राजा। तो जब सब लोग कहने लग गए तो महात्मा जी ने कहा अच्छा चलो, बेमन से, दबाव नहीं डालना चाहिए। लेकिन दबाव डाला लोगों ने, बोले अच्छा चलो, गए। तो लोग तो महल को दूर से ही देख करके वाह वाह कहने लगते थे और हर कोई तारीफ करता था। महात्मा जी कुछ नहीं बोले और देखते हुए ऐसे अंदर गए। राजा ने दिखाया, ये मेरी रसोई है, ये मेरा सोने का कमरा है जहाँ मैं आराम करूँगा, यहाँ मेरा दरबार लगेगा, यहाँ मेरे कर्मचारी रहेंगे, यहाँ पर यज्ञशाला है या गौशाला है, ये सब दिखाया। बढ़िया बनाया था, दूर भर में अंदर ही सब कुछ था, तालाब था नहाने के लिए, बढ़िया सुंदर बनाया हुआ था। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। तो राजा बोला, महाराज जी जो देखता है वही तारीफ करता है और आप तो कुछ बोल नहीं रहे हो, तो क्या इस मकान में कोई कमी है? बोले कमी है, भारी कमी है। बोला महाराज तो कमी क्या है? बोले राजा तूने इस मकान को किस लिए बनवाया? महाराज रहने के लिए बनवाया। कौन रहेगा इसमें? मैं रहूँगा। तो तुमने तो गलती किया। क्या गलती किया? जो इसमें दरवाज़ा लगा दिया। महाराज बगैर दरवाजे के कौन सा मकान बनता है? बोले बस तो एक दिन ऐसा आएगा राजा कि इसी दरवाजे से, इस महल से तुझको निकाल करके लोग बाहर कर देंगे। तो समझो ये घर अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, जिसके लिए आप दिन रात लगे रहते हो सुंदर सुडौल बनाने में, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रखने में, यह समझ लो कि शरीर आपका नहीं है। जब इसके अंदर जो जीवात्मा बैठी है, जो चलाती है इस शरीर को, परमात्मा की अंश है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। जब यह निकल जाएगी तब इस शरीर को लोग क्या कहेंगे? मिट्टी। यहाँ इतने लोग बैठे हो, अभी किसी के शरीर पर हाथ रख करके कहो यह तुम्हारा मिट्टी है, कहेगा नालायक, कहेंगे मिट्टी कह रहा है। अगर कमज़ोर हो गए तो टेढ़ा बोलेगा, और अगर ज़बरदस्त हो गए कि कुछ जवाब दे देंगे तो थप्पड़ जड़ देगा, तो अंदर अंदर कहेगा दिखाई नहीं पड़ता है, दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, कुछ लोगों को रात को नहीं दिखाई देता, इसको दिन में भी नहीं दिखाई दे रहा है, मोतिया बिंद हो गया है आँख में, हीरा जैसी काया को, देव दुर्लभ शरीर को, देवता जिसके लिए तरसते रहते हैं, उसको यह मिट्टी बता रहा है। लेकिन प्रेमियों, चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे शेठ साहूकार का शरीर हो, चाहे किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का शरीर हो,
सबके शरीर को यही लोग कहते हैं मिट्टी खराब हो जाएगी, ले जाओ जल्दी, इंतजाम करो जलाने का, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो इस शरीर को लोग मिट्टी का करके ले जा करके जला करके राख कर देंगे। कहाँ ले जाते हैं? जहाँ लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। अब आप ये समझो, शमशान घाट पर कोई किसी मुर्दा को ले जाता है और कोई दिक्कत आती है, आंधी आफत आ गई, कोई बात हो गई, न जला पाया, जब ले गया तो वापस लाता है? कोई नहीं लाता। आप ये समझो जला करके ही आते हैं और वहीं से टेलीफोन करते हैं कि यहाँ ये दिक्कत आ रही है, रात को नहीं पहुँच पाऊँगा, रात में जब मौका मिलेगा तब जलाऊँगा, सुबह तक आऊँगा, कब आता हूँ, इंतज़ार घर पर मत करना। कहते हैं इनको हम मुक्ति दिला करके ही आएंगे। तो शरीर को तो मुक्ति हो जाती है, लेकिन आत्मा को मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति उसको कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ जाने को है वहाँ पहुँच जाए। तो ये शरीर के लिए तो शमशान घाट बना दिया गया, और शमशान घाट तो वो अजगर के मुंह की तरह से सबका इंतज़ार करता रहता है कि जल्दी से इसका समय ख़त्म हो और हम इसको अपने मुंह में ले लें, समा लें। शमशान घाट की धरती क्या करती है? समा जाती है, समा लेती है अपने को। वहीं पर समझो उस धरती में ही ये हड्डी और ये चमड़ा और ये जितने बाल दांत जितने भी अंग हैं शरीर के, ये सब उसी में समा जाते हैं। राख कुछ दिन तक जली हुई दिखाई पड़ती है, थोड़े समय के बाद वो भी मिट्टी जैसी ही हो जाती है। तो ये शमशान घाट अपने में मुंह में समा लेता है। जैसे अजगर जब अन्य पकड़ता है वहाँ पर, तो वो अंदर धीरे से ऐसे अपने पूरे शरीर को खींच करके पेट में रख देता है। अजगर को पकड़ते हुए देखा नहीं होगा आपने? आप ये समझो जब पकड़ता है किसी जानवर को तो वो छटपटाता रहता है, लेकिन वो धीरे से ऐसे धीरे धीरे ऐसे निकलता जाता है, आदमी को निगलता जाता है, और देखते देखते बस वो आदमी उसके मुंह में समा जाता है, जानवर उसके मुंह में समा जाता है। ऐसे ही देखते देखते यानी जो इंतज़ार कर रहा है शमशान घाट, वो हमको आपको सबको निगल जाएगा। लेकिन आप ये समझो प्रेमियों कि आप अगर इस चीज़ को ध्यान नहीं रखोगे कि हमको अपनी आत्मा की भी मुक्ति करानी है, तो आखिरी वक्त पर बड़ी तकलीफ़ होती है। देखो कहते हैं बुढ़ापा बड़ा कठिन होता है। बहुत से लोग तो कहते हैं ये भजन भाव भक्ति ये सब बुढ़ापे में की जाती है, तीर्थ व्रत साधना ये सब बुढ़ापे का काम है। जवानी में तो खाओ पियो मौज मस्ती करो, आप समझो गृहस्थी को बढ़ाओ, धन को कमाओ, परिवार को बढ़ाओ, बच्चों की सेवा दिन रात करो, ये तो जवानी का काम है। बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, लेकिन बुढ़ापे में कुछ हो पाता है? कुछ नहीं। समझो आप जैसे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, झुर्रियाँ जैसे चेहरे पर पड़ने लगती हैं, अंगों में पड़ने लगती हैं, ऐसे ही समझ लो ये सब अंग जो हैं ये जवाब देने लगते हैं। ज़्यादा दूर चल नहीं सकते हो, हाथ से कोई काम नहीं कर सकते हो, आँख भी कमज़ोर हो जाती है, कान से सुनाई कम पड़ता है, और दांत भी साथ छोड़ देते हैं धीरे धीरे। ये सब समझो कि जो इस समय आपका साथ दे रहे हैं वो भी साथ धीरे धीरे बुढ़ापे में छोड़ने लगते हैं। तो तकलीफ़ तो वहीं से शुरू हो जाती है। और आखिरी वक्त पर अगर आपने अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, आत्मा को मुक्ति मोक्ष दिलाने का काम नहीं किया, तो समझ लो कि शरीर को जल्दी आत्मा खाली नहीं करना चाहती है। घर में कोई रहता है किराए के मकान में, जल्दी खाली नहीं करना चाहता है। मकान मालिक तो कहता है खाली करो खाली करो, लेकिन खाली नहीं करना चाहता है। तब वो क्या करता है? मुकदमेबाजी करता है, लड़ता रहता है। फिर समझो आप जब नहीं खाली करता है, पुलिस वाले आते हैं, खाली कराते हैं, धमका के चले जाते हैं, पहलवान लगा करके लोग खाली कराते हैं। तो आप ये समझो जल्दी खाली नहीं करना चाहता है।
ऐसे ही ये जो जीवात्मा है इस किराए के मकान को जल्दी खाली नहीं करना चाहती है। ये मनुष्य शरीर क्या है, ये किराए के मकान की तरह से है। इसको आपने अपना समझ लिया कि ये मेरा है, लेकिन किराए का मकान किसी का होता है। मुसाफिर खाने में कोई चला जाए, बैठ जाए, जहाँ से ट्रेन मिलती है इंतज़ार करे ट्रेन का, और उसको कहे ये मेरा है, तो वो कैसे मान लिया जाएगा उसका है। उसका तो समय आएगा, ट्रेन पर बैठेगा और चला जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। हवाई अड्डे पर जाते हैं, इंतज़ार करते हैं बैठ करके, कोई कहे कितना बढ़िया बना हुआ है, ये मेरा है, उसका कैसे हो सकता है। आपके लिए तो जहाज़ खड़ी है, जहाज़ पर बैठो, उड़ करके दूसरी जगह पहुंचो। ऐसे ही ये जीवात्मा भी यानी समझ लो कि इसको खाली कर देती है। आप ये समझो कि ये किराए का मकान ये किसी का नहीं हो सकता है, आपका भी नहीं हो सकता है। तो किराए का मकान इसको खाली करना पड़ेगा। कहा ना, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अब इसको अगर अपना समझते रहे और इसके लिए ही सब कुछ करते रहे तो समझ लो कि ये आत्मा जो है ये फंस जाएगी। आत्मा ही शरीर को चलाती है। शरीर के अंदर चक्र हैं, इस शरीर के अंदर समझो कि प्राण हैं, इस शरीर के अंदर नसें हैं, 72,006 चक्र हैं और 10 प्रकार के प्राण हैं, और यह मन है, यही सब इस शरीर को चलाता है। लेकिन ताकत किसकी है? ताकत तो जीवात्मा की है। जैसे कोई राजा है तो राजा के ताकत से यानी समझो कि उसका राज्य चलता है, लेकिन उसके जो कर्मचारी होते हैं वो समझो कि राज्य को चलाते हैं, व्यवस्था करते हैं। ऐसे ये आँख कान नाक मुँह यह सब जो समझ लो कि यह स्थान है, यह सब जगह पर उसकी पावर है, काम करती है। शरीर को कौन चलाते हैं? जैसे ये आद्या महाशक्ति का स्थान कंठ है, यहाँ पर ये जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, और यह हृदय में शिव और पार्वती, नाभि में विष्णु और लक्ष्मी, ये चक्र हैं, चक्र पर बैठे हुए। छाया इनकी पड़ती रहती है इंद्रिय द्वार पर, यानी समझो ब्रह्मा और सावित्री गायत्री, और समझो कि आपके गुदा चक्र पर गणेश और रिद्धि सिद्धि, ये सब देवता हैं। लेकिन ये देवता किसके अधीन हैं? ये सब उसी प्रभु के अधीन हैं जिसके यह जीवात्मा है। तो जीवात्मा ही इस शरीर को चलाती है। अब आप ये समझो कि जीवात्मा को इस शरीर में क्यों डाला गया, इस ऐसा शरीर क्यों मिला? शरीर ये इसलिए मिला कि इस शरीर में ऐसा रास्ता है कि जिससे आप परमात्मा की जो अंश जीवात्मा है, अंश माने होता है छोटा टुकड़ा, इतना छोटा कि उसको देख नहीं सकते हो, तो परमात्मा की अंश जो ये जीवात्मा है, ये जीवात्मा परमात्मा तक पहुंच जाए। तो आप यहाँ नए लोग ज़्यादा हो, इसलिए ज़्यादा आपको गहरा सत्संग सुनाएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि इस देश के, दुनिया के जो मालिक हैं, संसार के जो देव लोग, सूर्य चंद्र लोग, जो बहुत से लोग ऊपर में हैं, शिव लोग, विष्णु लोग, ब्रह्मा लोग, इन लोकों के जो मालिक हैं, जिनको ईश्वर कहा गया, उन्होंने सतपुरुष जो हम सब लोगों के जितने भी जीव दुनिया संसार में इन लोकों में हैं, सबके पिता हैं। पिता से मांग करके वो लाए थे। तो ये देश, ये दुनिया, ये सब उन्हीं की बनाई हुई है। सूरज चांद सितारे, पेड़ पौधे, गाय बैल भैंस, ये सब जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ये सब मनुष्य के लिए ही बनाए गए। देखो कुछ कीड़े ऐसे हैं जो शरीर को नुकसान करते हैं, कुछ कीड़े ऐसे भी हैं जो शरीर को नुकसान करने वाले कीड़ों को खा जाते हैं, आहार को खाते हैं। आप ये देखो तो ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई, ये सब मनुष्य के लिए बनाई गई। और एक मौका उसने दिया है। क्या मौका दिया? ये मनुष्य शरीर दे दिया, जिसके अंदर से अपनी इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जब परलोक संवारा।
सो परत्र दुख पावही, सिर ढूंढ ढूंढ पछताएं, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। इसको साधना का घर, पूजा का मंदिर बताया गया। अब कहते हैं इसको पा करके अगर आपने अपना काम नहीं किया, इस जीवात्मा को उस परमात्मा तक नहीं पहुँचाए, ये इसी शरीर के अंदर पड़ी रह गई और शरीर छूट गया, तो समझो कि फिर पछताना ही होगा। फिर तो जल्दी यह मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। तो एक बार दया करके उसने यह मनुष्य शरीर दिया। कबहु कृपा कर नर तन देही, देत ईश बिन हेर स्नेही, कहा कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नर तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। आप समझो कि 84 लाख योनियाँ हैं। आप ये समझो जिनमें जाना पड़ता है। कुछ देखो कीड़े ऐसे हैं जो पैदा होते तुरंत मर जाते हैं, एक योनि बदल गई। पतंगे देखो उड़ते हैं, रात को लाइट जब जलती है पैदा होते हैं तुरंत मर जाते हैं, उनकी एक योनि बदल गई। इस तरह से समझो कि ये मरना और जीना पड़ता है। आप ये समझो प्रेमियों कि गाय और बैल की योनि के बाद 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकने के बाद, माँ के पेट की आग की तपन बर्दाश्त करने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। देखो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी ये पशु जानवर जिनको कहते हो, पक्षी जो ऊपर उड़ते हैं, जलचर नभचर थरचर। जलचर किसको कहते हैं? जो जल में रहते हैं, खाते हैं और जीते हैं और फिर मर जाते हैं। थलचर किसको कहते हैं? जो जमीन पर चलते हैं वो थलचर होते हैं। जानवर चरते हैं, जानवर खाते हैं, आदमी खाता है, ज़मीन पर खाता है, ज़मीन पर सोता है, ज़मीन पर ही रहता है, चलता फिरता है। तो आप ये समझो ये यानी थलचर हैं। चर माने होता है खाना, यानी समझो ये खाते हैं, रहते हैं, उनकी परवरिश होती है। और नभचर, नभचर कौन होते हैं? पक्षी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाते हैं, पेड़ों पर ही घोंसला बना लेते हैं, वहीं पर रहते हैं। तो जलचर, नभचर, थलचर ये जितने भी हैं, इनको जन्मते वक्त भी तकलीफ़ होती है और मरते वक्त भी तकलीफ़ होती है। आप देखो गाय बच्चा दे रही है, भैंस बच्चा दे रही है, घोड़ी बच्चा दे रही है, और उस समय पर आप गौर से देखो तो बच्चा जब बाहर निकलता है तो ऐसे ऐसे झिल्ली के अंदर ही क्यों न रहे, लेकिन वो ऐसे ऐसे हिलता है, तकलीफ़ होती है जन्मते वक्त। और मरते वक्त भी देखो ऐसे पैर सीधे कर लेते हैं, पूँछ पटकते हैं, सिर ऐसे पटकते हैं, ऐसे जानवर जब मरते हैं। आप ये देखो पैदा होते समय अगर गौर से देखो, देख नहीं पाते हो कीड़ों मकोड़ों को, तो उनको भी तकलीफ़ होती है। मनुष्य के बच्चे को देखो रोता हुआ पैदा होता है, मालूम तो नहीं हो पाता लोगों को क्यों रो रहा है, लेकिन समझो जो भी बच्चे इस दुनिया संसार में पैदा हुए आज तक सब रोते हुए पैदा हुए। और मरते समय भी तकलीफ़ होती है। जो भी मनुष्य शरीर में आता है सबको जाना पड़ता है, लेकिन तकलीफ़ संतों के अलावा और किसी को नहीं होती है। अब ये ज़रूर है कि साधक भी कुछ ऐसे होते हैं जो रोज़ मरते हैं और रोज़ जीते हैं। रोज़ मरने जीने का मतलब क्या है? जीवात्मा इस शरीर के अंदर से निकल गई तो कहते हैं मर गया ये। आप देखो साधकों की जीवात्मा जब ऊपर निकल जाती है तो हाथ पैर ये सब शून्य पड़ जाते हैं, नब्ज तक बंद हो जाती है। बस केवल एक ये यहीं पर ऐसे ये धुक-धुकी ऐसे चलती रहती है। प्राण जो होते हैं नीचे वाले भी सिमट करके यहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो ऊपर फिर नहीं जाते हैं जब तक समय रहता है। इसलिए यहाँ पर जो धुक-धुकी चलती है वो जो 5 प्रकार के ऊपर के प्राण हैं उनको वो खींच लेते हैं। और प्राण जब तक इस शरीर में रहता है तब तक जीवात्मा इसको भूल नहीं पाती है। जीवात्मा देखती तो है कि शरीर पड़ा है या बैठा है, हमारा शरीर दम नहीं है उसमें, लेकिन देखता है कि ये देखो, साधक देखता है कि ये देखो ये शरीर पड़ा हुआ है, ये शरीर देखो हमारा बैठा हुआ है। तो इस तरह देखता तो है। तो वो जो नीचे के प्राण हैं ऊपर गए हुए प्राणों को खींचते हैं
और उसी के साथ फिर जीवात्मा भी इधर आ जाती है। तो आप ये समझो, ये गति किसको मालूम होती है? साधकों को मालूम होती है, संतों को मालूम होती है, तो उनको तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन हल्का सा झटका उनको भी लगता है। शुरू में जैसे जब इस शरीर को साधक छोड़ता है तो उस समय पर बहुत से लोगों कहते हैं बेचैनी सी हुई, बहुत से लोगों को कहा झटका लगा, बदन में दर्द हुआ, ऐसा भी होता है शुरू में। लेकिन एक बार दो बार ऐसी साधना के बाद फिर तकलीफ नहीं होती। और वो भी तकलीफ जब होती है और गुरु को याद रखता है तो गुरु मदद कर देते हैं, तकलीफ महसूस नहीं होती है। आप देखो, आपके शरीर के अंदर रोग पड़ा रहे और तकलीफ न दे तो क्या है? जैसे टट्टी पेशाब पड़ा रहता है पेट में, ऐसे रोग भी पड़ा है। आदमी चल रहा है, आदमी खा पी रहा, आदमी काम कर रहा है, तो रोग पड़ा है। गुरु महाराज के पास ऐसे ऐसे लोग आए कि जिनको ब्लड कैंसर हो गया था और 16-16 साल जिंदा रहे। ब्लड कैंसर से आदमी 2-3 साल में ख़त्म हो जाता है, लेकिन 16-16 साल जिंदा रहे। मर्ज पड़ा है, चल फिर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परहेज शुरू कर दिया। कर्मों की जो सजा की वजह से रोग हुआ था, तकलीफ हुई थी, धीरे धीरे सेवा करते करते, भजन करते करते वो कर्म कटने लग गए और उम्र बढ़ गई। तो आपको मैं बता रहा था कि तकलीफ उस वक्त पर सबको होती है, लेकिन किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। जो सीख जाते हैं जीवात्मा को निकालना, ऊपरी लोकों में ले जाना, उनको तकलीफ नहीं होती। बाकी तो ऐसी तकलीफ होती है कि मरने वाले को आप देखो, हड्डी हड्डी चटकने लगती है, चिल्लाता है, रोता है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती है, काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारता है, लेकिन देखो कोई मददगार होता है? आखिरी वक्त पर कोई मददगार नहीं होता। सब ऐसे रिश्तेदार नातेदार, बलवान पहलवान, जितने 100 सिपाही पावर वाले हैं, सब खड़े रहते हैं, लेकिन उस वक्त पर कोई मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर भी कहता है नींद की गोली दे दिया, दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, एक की जगह 2-2 लगा दिया, लेकिन तो भी दर्द नहीं जा रहा है। आप देखो, हड्डी का चोट कहते हैं बहुत तकलीफ देता है, इसलिए कहीं भी चोट लग जाए घुटने में, हड्डी में, तो नींबू से सिकाई कर देना चाहिए। एक नींबू को काटा और उसके कटे हुए हिस्से पर हल्दी नमक और घी डाल दिया, तवा को गर्म किया और उसके बाद में उसके ऊपर रख दिया, और फिर जब ऐसे हाथ पे रख के देख लो, बर्दाश्त करने लायक हो तो जहाँ चोट लगी है इसे सिकाई कर दो। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, जिस दिन लगा उसी दिन से शुरू कर दो, तो दर्द खत्म हो जाएगा। हड्डी का दर्द नहीं, यानी समझो कि हड्डी तक नहीं जाएगा दर्द, हड्डी की चोट भी उसी से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर मलहम लगाते रहो, गोली खाते रहो, तो हड्डी की चोट पे नहीं जाती है। फिर जब पुरवा हवा चलती है तब दर्द होता है, तब कहते हैं कि घुटने में दर्द है, यहाँ हड्डी में दर्द है, पूछो चोट लगी थी? हाँ हाँ लगी थी। चोट को तो भूल जाते हैं लोग। तो आप ये समझो कि हड्डी हड्डी उस वक्त पर चटकती है, तो ऊपर से तो मलहम लगा दिया, मांस का समझ लो कि दर्द खत्म हो गया। जब दोबारा भी दर्द उठा, लेकिन वो चीज़ जाती नहीं है। उस वक्त पर जब हड्डी में दर्द होता है तब वो डॉक्टर की भी दवा काम नहीं करती है, तो मरते समय हड्डी हड्डी चटकती है। उस वक्त पर तो कोई भी मददगार प्रेमियों नहीं होता है। तो आप ये समझो कि दर्द हो क्यों, तकलीफ हो क्यों? जब तक यहाँ रहो सुखी रहो, जब तक यहाँ रहो आप आनंद से रहो, शांति से रहो। जब आपका समय पूरा हो जाए तो आप इस जीवात्मा को शरीर से निकाल करके अपने मालिक के पास पहुँचा दो, मुक्ति मोक्ष दिला दो, जहाँ से फिर ये नीचे इस मृत लोक में दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने न पावे, क्योंकि ये दुखों का संसार है। यहाँ कोई सुखी है? कोई नहीं सुखी है। जिसके पास रुपया पैसा नहीं है वो तो दुखी है ही, लेकिन जिसके पास ज़्यादा है वो उससे ज़्यादा दुखी है। कहाँ संभालें, कहाँ रखें, कैसे क्या करें, चोर न ले जाएं, डकैत न ले जाएं, टैक्स वाले न ले जाएं,
कोई हजम न कर ले जाए इसको ले जाकर। जिसके बच्चे नहीं हैं वो तो रो ही रहा है, कहता है कैसे भी एक बच्चा हो जाता, कौन से देवी के पास जाएं, कौन से देवता के पास जाएं, कौन से नदी में नहाएं कि एक पुत्र हमको गंगा जी दे दें, जमुना जी दे दें, कृष्णा जी दे दें नदी। वो तो इधर उधर भटकता रहता है। और जिसके 4-4 बच्चे हैं, पूछो काका क्या हाल है आपका, सुखी हो? आपके तो 4-4 बच्चे हैं, खूब सेवा करते होंगे, बहुएं हैं, पोता हैं आपके, खूब सेवा करते हो। तब कहता है मर जाते तो ठीक था, ये तो जीने नहीं दे रहे हैं, मैं तो बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया। मर जाना यह बहुत ही यानी समझ लो दुखदाई होता है। समय पूरा होने से पहले अगर कोई आत्महत्या कर ले तो प्रेत योनि में चला जाएगा, प्रेत बन जाता है। तो जो लोग सत्संग सुनते रहते हैं आत्महत्या कभी भी नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं आत्महत्या तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, दम घुट रहा है। यही सत्संगी लोग ये कहते हैं कि गुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि अब शरीर हमारा ये छुड़ा दो, अब अपने धाम हमको बुला लो, पहुँचा दो वहाँ पर। क्यों? क्योंकि रहना नहीं सीख पाए, खाना पीना नहीं सीख पाए। लड़का कहीं जा रहा है, बहू कहीं जा रही है, बाप कहीं जा रहा है, विचार नहीं मिलते, खान पान नहीं मिलता। एक समय ऐसा था कि एक तरह का भोजन लोग खाते थे, एक तरह का कपड़ा पहनते थे, एक तरह का पूजा पाठ था, एक तरह से घर का नियम था। अब तो मुंडे मुंडे में चित भरना कहते हैं, कहावत है कि कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं का, कोई कुछ हो गया। सत्संग नहीं मिला, संत नहीं मिले, और संत भी मिल गए, सत्संग भी मिल गया, रास्ता भी मिल गया, तो उस रास्ते पर लोग चलते नहीं हैं। इसलिए सत्संगियों आपकी तकलीफ जल्दी नहीं जा रही है, आपकी भी तकलीफ जाएगी। अब ये ज़रूर है कि दुनिया वाले जो हैं, जो सत्संगी नहीं हैं, नामदानी नहीं हैं, यानी वो ज़्यादा दुखी हैं और आपको कम दुख है, लेकिन दुख दूर नहीं हो पा रहा है आपका भी। समझ लो कि एक पत्थर ऐसा है कि जो धूप में तप रहा है, दूसरा पत्थर ऐसा है कि पानी के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन पत्थर तो पत्थर ही है। ऐसे ही शीतलता तो है, ठंडी तो है, जैसे यानी पानी के अंदर पड़ा हुआ पत्थर यानी ठंडा रहता है, ऐसे ठंडा तो है लेकिन है तो पत्थर ही। सत्संग गंग में आप नहाते हो, सत्संग तो सुनते हो, लेकिन सत्संगों की बातों का अमल नहीं करते हो। सत्संग का असर तो होता है, दर्श स्पर्श का असर तो होता है कि शीतलता तो आती है, बर्दाश्त तो आप तकलीफ को कर ले जाते हो। गुरु के नाम पर आप गुरु का नाम लेकर बर्दाश्त तो कर ले जाते हो, लेकिन तकलीफ आपकी नहीं जाती है। तकलीफ क्यों नहीं जाती है? क्योंकि गुरु के बताए रास्ते पर आप चलते नहीं हो। जो उन्होंने सुमिरन बताया, ध्यान बताया, भजन बताया, उसको करते नहीं। सेवा में आपका मन लगता नहीं है, क्योंकि शरीर से पाप कर बैठते हो, पाप हो जाता है। हाथ जो अच्छे काम के लिए दिया, इससे बुरा काम कर बैठते हो। पैर से बुरे काम के लिए चले जाते हो, आँख से बुरा देखते हो, कान से बुरा सुनते हो, मुंह से निंदा बुराई करते हो। आप ये समझो, ये नहीं देखते हो क्या चीज़ खाना चाहिए, न खाना चाहिए। बढ़िया चीज़ मिल गई, खा पी के चले आए, तो वो शरीर ये समझ लो कि एक तरह से कर्मी हो जाता है, पापी हो जाता है। अब उस पाप को आप धो नहीं पाते हो। शरीर से पाप तो किया, लेकिन शरीर से सेवा नहीं किया। धन से पाप तो किया, लेकिन धन से सेवा नहीं किया। मन लगा करके सेवा नहीं किया, तो मन सा पाप लगता है। मन का जो पाप है वो भी भोगना पड़ता है। आदमी बहुत तंदुरुस्त हो और धन की भी कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन रात को नींद जल्दी नहीं आती है। नींद की जब गोली खाते हैं तब नींद आती है, तो मनसा पाप हुआ है। तो सेवा का विधान इसीलिए बनाया जाता है कि कर्म कटेंगे। तो आप ये समझो, कर्मों को काटने के लिए यानी सत्संग, सेवा और भजन, यह मुख्य संतों ने बताया और इसका रास्ता प्रेमियों को दिखाया। तो आप जो नामदानी हो प्रेमी, आप लोग सब लोग सुमिरन ध्यान भजन करो, सेवा तन मन धन से जो हो सके वो करो। दूसरे के लिए करो, अपने लिए तो करते हो,
वो परमार्थ नहीं माना जाता है। अपने लिए करना क्या है, अपने नाम के लिए, अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आप लोगों को बुलाते हो, खिलाते हो बढ़िया से बढ़िया कि हमारा नाम बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऐसे लोगों को बुलाते हो, खिलाते हो कि अभी हमको बुलाएंगे, इनके यहाँ जाएंगे तो हमको 3 तरह की सब्जी मिलेगी खाने को, 4 तरह की मिठाई मिलेगी, तो उनको आप बुलाते खिलाते हो। लेकिन वो परमार्थ नहीं होता है। लड़की की शादी करना आपका गृहस्थ का धर्म बनता है तो उसकी शादी तो करते हो, लेकिन गरीबों की शादी में आप न आते जाते हो, न मदद करते हो। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो गरीब रिश्तेदार हैं उनके यहाँ भी नहीं जाते हैं कि लोग कहेंगे कि ये इनके रिश्तेदार हैं। तो आप जो समझो, जो खून का भी रिश्ता होता है और शुरू से चला आ रहा है, उसको भी बहुत से लोग अब इस समय पर तोड़ दे रहे हैं। तो आप जो लोग यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हो, अच्छे लोग हो, धार्मिक हो, इसलिए आप लोग ऐसा सेवा करो जिससे आपको कोई फ़ायदा न होने को, कोई इच्छा आप ले करके किसी की सेवा मत करो। ऐसे को रोटी खिला दो, ऐसे को पानी पिला दो कि जो आपको न खिला पिला सके जल्दी मिले ही नहीं। आप ये देखो कि प्रेमियों, आप रोटी खिलाते हो, पैकेट बांटते हो, अब राहगीर है, आया कोई भूखा है, असहाय है, दे दिया आपने, खाया, चला गया। अब वो कौन कहाँ का है पूछते भी नहीं हो। तो ये जो है ये परमार्थ है, ये सेवा असली सेवा है। इसका फल यानी समझो कि मिलता है। आप ये समझो कि जिससे कोई आपकी 1 पैसे का फ़ायदा ना हो, उसके लिए आप 4 पैसा खर्चा कर दो, तो वो आपका समझो कि परमार्थ माना जाएगा। मन से आप सेवा करो। जैसे मोटी बात समझो कि यानी कोई भटक रहा है, उसको आपने रास्ता बता दिया, कुछ पत्थर पड़ा हुआ है, अंधा आ रहा है, उसमें फंस जाएगा, गिर जाएगा, ठोकर लग जाएगी, तो उसको आपने हटा ही दिया। केले का छिलका पड़ा हुआ है और आपने देखा तो मन ने कहा लाओ इसको हटा दें, तो हटा दो। यानी मन न भी कहे अरे हमसे क्या मतलब, हम तो निकल जा रहे हैं, तो भी आप समझो कि उसको हटा दो, तो वो मानसिक सेवा होती है। किसी को सलाह ही अच्छी दे दो, मन से सोचो भाई ये गरीब है, दुखी है, तो हम इसके लिए कोई रास्ता ही बता दें। न खिला सको, न उसकी मदद कर सको, तो यही बता दो भाई वहाँ बाबा जय गुरुदेव के आश्रम पर भंडारा चलता है। कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी आश्रम पर, जो अपने देश में ही नहीं विदेशों में बहुत से आश्रम हैं, कोई कहीं भी चला जाए तो पैसा नहीं पड़ता है, भोजन मिलता है। तो बता दो कि बाबा जय गुरुदेव आश्रम पर चले जाओ और वहाँ तुमको भोजन मिल जाएगा। तो समझो कि आपने मन की सेवा किया, ये दिमाग लगाया, मन लगाया, तो वो भी सेवा मानी जाती है। तो आप ये समझो कि ये सब जो चीज़ें हैं ये किसके काम आती हैं? शरीर के लिए काम आती हैं, मन के लिए काम आती हैं, लेकिन जो निस्वार्थ सेवा होती है वो आत्मा के तरक्की में, आत्म विकास में मदद करती है। तो ज़्यादा बताने का समय नहीं है प्रेम। आप जो नए लोग आए हो, आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ कि आपके घर में कैसे सुख रहे, कैसे शांति रहे। जो आप दुखी हो वो लोग ध्यान दो। मैं तो देख रहा हूँ कि इसमें कई लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं, देख रहा हूँ। और मैं ये बताऊँ तो मैं बता दूँगा कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है, कोई न कोई बीमार रहता ही रहता है। यह भी बता दूँगा कि रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ झगड़ा होता है। कहते हैं कमाते बहुत हैं और पैसा रुकता नहीं, कहाँ चला जाता है कोई खबर नहीं है। तो ये जो समस्याएं आजकल हैं, इनको दूर होना जरूरी है, क्योंकि खाने की दिक्कत रहेगी तो भगवान अच्छे नहीं लगेंगे। कोई भूखे आदमी को कह दो कि तुमको खाना नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ 24 घंटा रहेंगे, कहेगा नहीं भाई, भगवान से ही कह दो हमारा पहले पेट भर दें, फिर हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। देखो जब भूख लगती है तब कुछ अच्छा लगता है? कुछ नहीं। दुकानदार के पास अगर खाना आने में 1 घंटा लेट हो जाए तो ग्राहक से गुस्सा करने लगता है
नहीं कुछ होता तो बैठ के अपना बाट ही पटकता रहता है, ऐसे गुस्से में नहीं लाया नहीं लाया देखता रहता है, बाट ही पटकता रहता है। तो अब आप ये समझो मन नहीं लगता है। कोई दुखी हो, बीमार हो, पड़ा हो, कह दो विष्णु भगवान तुम्हारे सिराने बैठे रहेंगे, पंखा झलते रहेंगे, लेकिन तुम पड़े रहोगे, उठ बैठ नहीं सकते हो। तब कहेगा नहीं नहीं नहीं, भगवान से कह दो हमको स्वस्थ कर दें, हम भगवान की ही सेवा करेंगे। कह दिया जाए, निंदा अपमान कर दिया जाएगा, तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, इतनी बुराई तुम्हारी हो जाएगी जगह जगह, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ 24 घंटा रहेंगे। तब कहोगे नहीं, जब तक हम रहें भगवान से कह दो हम इज्जत के साथ रहें, इज्जत के साथ रहना चाहते हैं। तो अब आप ये समझो यह भी जरूरी है, यह भी जरूरी है, और भगवान का पाना भी जरूरी है। इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं का दर्शन करना भी जरूरी है। देवताओं को खुश करके ये समय पर जाड़ा गर्मी बरसात का आनंद भी लेना जरूरी है। तो वो मैं मोटी मोटी चीज़ आपको बताता हूँ। देखो बच्चों और बच्चियों, थोड़ा कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी। ये मशीन है ना, तो जैसे आटा पीसने वाली मशीन है, घर में आटा पीसती हो, अब उसमें ज़्यादा जब गेहूँ डाल देते हो तो लोड नहीं लेता है, रुकने लगती है मशीन। ऐसे ही जब मशीन वो मशीन लोहे की बंद होने लगती है, तो ये तो मशीन यानी समझो कि ये हड्डी और मांस की ये मशीन है, तो यह मशीन भी बंद होने लग जाती है, रोग हो जाता है। इसलिए कम खाओ और गम खाओ। गम खाओ किसको कहते हैं? बर्दाश्त कर लो। अगर बर्दाश्त कर लोगे तो कोर्ट कचहरी के मुकदमे नहीं चलेंगे, तलाक के मुकदमे नहीं चलेंगे, दहेज के मुकदमे नहीं चलेंगे। लेकिन अब सास और बहू का झगड़ा, ये तो मशहूर है। आप ये समझो कि तनिक तनिक बात में जब सास शंका करने लगती है या बहू शंका करने लगती है, आप ये समझ लो कि जब सास ये सोच लेती है कि ये दूसरे के घर से आई हुई है, ये मेरी बेटी नहीं है, दूसरे की बेटी है, और बहू जब ये सोच लेती है कि ये हमारी जन्म देने वाली माता नहीं है, तब समझो कि यह है यानी झगड़ा झंझट और विरोध होता है। देखो घर में बच्ची रहती है, बच्ची भी बर्दाश्त करती है, माँ डांटती है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बर्दाश्त कर लेती है। और माँ को भी बच्ची अगर कुछ बोल दे तो फिर वो उसको घर से नहीं निकालना चाहती है। लेकिन आजकल की सास तो यही सोचती हैं कि बहू को अब हम घर से निकाल करके ही दम लेंगे। और बहू क्या सोचती है, बुढ़िया को जब तक कब्र तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक चैन से इस घर में नहीं रहेंगे। बस तनिक तनिक बात में झगड़ा झंझट ये पैदा हो जाता है। देखो गलती करते हैं लोग, लड़का कमाता नहीं है, पढ़ा लिखा तो है, सुंदर सुंदर शरीर है, शादी ब्याह कर लेते हैं, शादी के दूसरे दिन से ही बस खर्चा शुरू हो जाता है। जब खर्चा शुरू हो जाता है तो यानी समझो सास ये सोचती है कि बहू का खर्चा, लड़का कुछ कमाता नहीं है, तो लड़के को तो कुछ नहीं कहती है, बहू से ही गुस्सा करती है कि देखो ये खर्च कर रही है। अब जब उसके खर्चे में दिक्कत आती है तब तो बस वो यही सोचती है कि तिजोरी की चाबी हम ही को मिल जाए। और तो उसमें क्या होता है कि बुढ़िया पैर दबवाने में भी, सेवा कराने में भी डरने लगती है, कहती है कहीं ऐसा ना हो पैर दबाते दबाते गला दबा दे। तो बस ये तनिक बातों में समझ लो कि झगड़ा झंझट ये पैदा हो जाता है। कुछ का स्वभाव ऐसा होता है, चाहे सास हो चाहे बहू हो, अन्य समझो कि हवा से लड़ती है, बोलती रहती है, बर्दाश्त से बाहर बातें बोल जाती है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? जब बात ना बर्दाश्त हो, चाहे सास हो आप बैठी हो, इसमें बहू भी बैठी हो, सास भी बैठी हो, दोनों की बात मैं बच्ची आपको बता रहा हूँ। तो जब बर्दाश्त ना हो तो ऊपर से कपड़ा डालो और आंख बंद करो, मुंह बंद करो और कान में लगाओ उंगली, भजन पर बैठ जाओ। न देखो कि ये क्या इशारा कर रही है, आंख दिखा रही है कि हाथ दिखा रही है कि मुक्का दिखा रही है, न देखो।
और न कान से सुनो क्या बोल रही है, हमारे बाप दादों का नाम लेकर गाली दे रही है कि हमारे भाई का नाम लेकर गाली दे रही है कि किसके नाम से गाली दे रही है, किसको ताना मार रही। जब सुनोगे नहीं तब आप ये समझो गुस्सा क्या होता है, क्रोध क्या होता है। आग होती है, गर्मी जब बढ़ती है दिमाग पर चढ़ती है तभी गुस्सा आता है। मांस खाने वालों को गर्मी ज़्यादा आती है और गुस्सा जल्दी होता है। इसीलिए समझो कि वो सोच नहीं पाते हैं क्या करना चाहिए। लड़का मार देता बाप को, बाप बेटे को मार देता है, औरत गुस्से में बच्चे को पटक देती है। तो ऐसे आप ये समझो कि क्रोध होता है, गर्मी आती है और आग यानी जो जलती है वो बुझती है। ये इस दुनिया का नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। तो थोड़ी देर के बाद वो जो क्रोध है, गुस्सा है, जो अग्नि है गुस्से की, वो बुझ जाएगी। और जब बुझ जाएगी तो वो कुछ बोलने के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि जब क्रोध पैदा होता है तो हाथ में हरकत, आँख में हरकत, मुंह में हरकत, जबान में हरकत आ जाती है, तेजी आ जाती है और उसी में बोलता चला जाता है, हाथ पैर पटकता है। ये तो शरीर जाता है थक, और जब थक जाता है तो कोई बोलता नहीं है, न चलता फिरता, सुस्त पड़ जाता है। सुस्त पड़ जाएगा, फिर समझो जब फिर गुस्सा आएगा फिर बैठ जाओगे, क्योंकि एक गुस्सैल स्वभाव होता है। कोई कहता हमारी बहू बहुत गुस्सैल है, कोई कहता हमारी सास बड़ी गुस्सैल है, कोई कहता हमारा लड़का बड़ा गुस्सैल है, कोई कहता हमारा भाई, हमारे पिताजी बहुत गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा यानी जो आता है वो कुछ दिन के बाद फिर ख़त्म हो जाता है जब बोलोगे नहीं, और नहीं तो वही गुस्सा यानी समझ लो कि जानलेवा हो जाता है। तो बर्दाश्त करो, न बर्दाश्त हो तो भजन पर बैठ जाओ। जो पुराने सत्संगी हो भजन को आप समझते हो, जो नए लोग आए हो बच्चों और बच्चियों, भजन करना आज आपको सिखा दूंगा। तो इससे आपका ये गृहस्थ जीवन भी भजन से यानी समझो कि सुखमय हो जाएगा, और भजन से आपको शब्द सुनाई पड़ने लगेंगे जो आपकी जीवात्मा को खींच करके ले जाएंगे, ऊपरी लोगों का भी आनंद आपको दिला देंगे। तो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, एक काम तो ये करो और तुरंत फायदे के लिए आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो। जिस घर में थोड़ी भी तकलीफ हो, चाहे सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी हो, भगवान का ये इस समय पर जो जीता जागता जय गुरुदेव नाम है, इसकी ध्वनि बोलना शुरू कर दो। परिवार वालों को भी बैठाओ और खुद भी बैठो। देखो अब कोई मांस मछली खाते भी रहे हो तो आज आप छोड़ दो, लेकिन सब लोग घर में मांस मछली खाने वाले, शराब पीने वाले जो आपके घर में हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज से वो भी छोड़ दें। लेकिन जब जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप बोलने लग जाओगे तो धीरे धीरे उनका भी छूट जाएगा। देखो पहले तो बैठेंगे नहीं, पहले तो विरोध करेंगे, लेकिन जब जान लेंगे कि यह मेरे कहने पर नहीं मानेगा, मेरे कहने पर यह नहीं मानेगी, ये तो जय गुरुदेव नाम बोलेगी ही बोलेगी, तब आप ये समझो कि जैसे हिरण्यकश्यप कितना बलवान था लेकिन प्रहलाद से हार गया। उस वक्त का जो नाम था प्रभु का वो बोलते थे और उसी से वो हार गया, ऐसे वो भी हार जाएंगे। तो हिरण्यकश्यप तो मर गया था, लेकिन समझो उनको मारना नहीं है, इनके मन को मारना है। जो इनको शराब पिलाता है, जो इनको मांस खिलाता है, जो इनसे बुराई कराता है, वो मन उनका जय गुरुदेव नाम बोलने से मर जाएगा। और मन जब शरीर को नहीं ले जाएगा तब ये शरीर समझो पाप से बच जाएगा। तो जय गुरुदेव नाम में तो बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। गुरु महाराज का ये जगाया हुआ जय गुरुदेव नाम है, इसलिए जय गुरुदेव नाम की ध्वनि प्रेमियों आप बोलते रहना। कैसे जगाया जाता है यह भी आपको बता दूं। आपको ये नहीं मालूम है कि कहाँ से हम जुड़े हुए हैं, उस प्रभु से जुड़े हुए हो। कैसे जुड़े हो? बहुत पतले तार के द्वारा। ऐसे ही नाम को जब जानकार होते हैं, महापुरुष होते हैं, तो नाम को वो जगाते हैं और उसको तार के द्वारा जोड़ देते हैं।
तो उस नाम में ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। जैसे त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम था। जैसे आप देखो कलयुग में सत साहब नाम जगाया कबीर साहब ने, वाहे गुरु नानक जी ने नाम जगाया, राधा स्वामी शिवदयाल जी महाराज ने नाम जगाया। ऐसे हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया है। बहुत लोगों को जय गुरुदेव नाम बोलने से फायदा हुआ, चमत्कार हुए लोगों के जीवन में, तब लोगों ने जय गुरुदेव नाम बोलना शुरू किया। नहीं तो पहले बड़ा विरोध लोग करते थे, अरे इतने दिनों से 5000 वर्ष 10,000 वर्ष पहले से यह नाम चला आ रहा है, राम का नाम, कृष्ण का नाम, ये नाम जय गुरुदेव कहाँ से आ गया। लेकिन जब प्रेमियों ने बताया कि आजमाइश करके देख लो, मुसीबत के समय बोल करके देख लो, बीमारी में दवा नहीं फायदा करती है, बुखार नहीं उतरता है, और जय गुरुदेव नाम बोल करके पिला करके देख लो। जब पिलाया लोगों ने 105 डिग्री बुखार, जब 1 घंटे के बाद आराम करने के बाद 101 डिग्री रह गया, तब विश्वास किया लोगों ने। बहुत लोगों ने परीक्षा लिया, परीक्षा ले भी सकते हो आप, लोगों को बता भी सकते हो, लेकिन परीक्षा कब ली जाती है? जब परीक्षा का समय आता है। परीक्षा दी जाती है, परीक्षा ली जाती है जब समय आता है। तो समय में समय निकल न जाए। आप कहोगे जब मुसीबत आएगी उस समय पर हम जय गुरुदेव नाम बोलेंगे, तो आपका यह जीवन का समय बीच में ही न पूरा हो जाए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय तो समझो आता ही आता है। ये दिन रात जो आते हैं, उम्र को ये ख़त्म कर दे रहे हैं, तो कैसे परीक्षा ले पाओगे। लेकिन जय गुरुदेव नाम बोल करके रोज़ सुबह शाम, यानी भारी तकलीफ आने के पहले जो तकलीफ़ें आपको होती हैं, चाहे शरीर से, चाहे धन से, चाहे मन से, जो ये तकलीफ़ होती है, मानसिक तकलीफ़ होती है, इसमें आप राहत पा सकते हो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके। कैसे बोलना है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो, घर वाले विरोध भी करें तो मन में ही बोलो, घर वाले विरोध भी करें तो भोजन बनाने के बाद जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके और फिर खिलाओ। कहें क्या कर रही हो? करो प्रसाद बना रहे हैं। तो प्रसाद के नाम पर लोग दौड़ पड़ते हैं। प्रसाद के नाम पर समझो कि इस कदर लोग दौड़ते हैं कि कोई कैसा भी, लेकिन कहता प्रसाद मिल जाए हमको। फल तो सब चाहते हैं। गुरु महाराज का कार्यक्रम था, एक घटना याद आ गई, आपको बता दूं। तो बिहार में था ये, तो वहाँ पर एक रींगा बिहार में एक शुगर फैक्ट्री है, तो वहीं पर गुरु महाराज का सत्संग था। अब वहाँ पर वो खाने पीने वाले लोग और वो सब लोग आए, और उस समय पर यह मना किया जा रहा था कि भाई शाकाहारी रहो, मछली मत खाओ, मांस मत खाओ, अंडा मत खाओ, शराब मत पियो। और उधर बहुत चलता है ये, आप ये समझो कि मछली न खाएं, मछली न खिलाएं तो कहें कि कुछ नहीं खिलाया। मछली खा खा करके और वो तिलक लगा करके पंडित जी लोग जाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, मुँह से वो देव वाणी सुनाते हैं, उच्चारण करते हैं। अब ये क्या है? आप ये समझो उसका फल किसी को मिलेगा? मंदिर बनाते हो मिट्टी और पत्थर का, उसके अंदर कोई गंदगी डाल दे तो पूजा पाठ करते हो?
नहीं करते हो, कहते हो जगह गंदी हो गई, यहाँ से भगवान पूजा करेंगे तो सुनवाई नहीं करेंगे, दया नहीं कर देंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे, ये मेहनत बेकार जाएगी पूजा पाठ का। ऐसे ही मानो मंदिर गंदा हो जाएगा और इसके मुंह से, इस गंदे मुंह से जब कोई मंत्र भी निकलेगा तो वो फलदायी नहीं होगा। तो वहाँ पर वो समझो कि आए और घुटने से नीचे तक कुर्ता पहन करके लकालक बाबू साहब जो लोग कहलाते हैं, हर जाति के लोग उसमें होते हैं, कोई एक जाति का नहीं। तो आप भाई समझो जो है, तो वहाँ दुकान हम लोग निकल जाते थे पता करने के लिए क्या चर्चा हो रही, कौन क्या कह रहा है। जब स्वामी जी महाराज मंच पर चले जाते थे वहाँ पहुँचा देता था, वहाँ पानी वगैरह उनका रख देता था, मालूम रहता था कि ये 1-1.5 घंटा सत्संग सुनाएंगे, फिर हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं धीरे चला जाता था। तो वहाँ पर जब गया देखा तो जो है वो सब बैठे वो कर रहे थे। तो उस समय पर समझो टाट गुरु महाराज ने पहनाया हुआ था, तो टाट हम भी पहने थे। तो कहे ये देखो ये भी जय गुरुदेव हैं, कहाँ के हो, क्या है? तो थोड़ी देर हम समझे कि इनसे वो रहना ठीक नहीं है, हम आगे बढ़ गए। अब एक आध वहाँ सत्संगी भी गए थे चाय चू पीने के लिए। तो समझो कि जब गुरु महाराज मंच से उतरे तो उस समय पर बहुत ज़्यादा भीड़ जगह जगह नहीं होती थी, तो लाइन में से बैठे थे लोग। तो वो लोग वहीं बैठे रहे चाय की दुकान पर। और जब लाइन लगी और गुरु महाराज गए सिर पर हाथ रखे, तब पूछा का हो बाबा, क्या कर रहे हैं? तो कहे कि आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे बोले चलो आशीर्वाद ले आया जाए, आशीर्वाद दे आया जाए। आशीर्वाद के लिए और प्रसाद के लिए अन्य समझो सब दौड़ पड़ते हैं। तो प्रसाद जब कहोगी बच्चियों कि जय गुरुदेव नाम बोल करके प्रसाद बना करके आपको खिलाएंगे तो मना नहीं करेंगे। और बराबर जब आप का साथ उनसे रहता है, बराबर कोई चीज़ आप कहती रहती हो तो कर देते हैं, नहीं कर देते हैं। धोती कपड़ा जेवर बराबर कहती रहती हो, बच्चे के लिए कहती रहती हो स्वेटर ला दो नहीं ठुठरेगा, ठंडी आ रही अभी सस्ता मिल जाएगा, तो ला देते हैं कि नहीं ला देते हैं। तो जब बच्चा मचलता रहता है नहीं नहीं हमारे लिए साइकिल ला ही दो साइकिल कहता रहता है, कहते अच्छा चलो ला दो, नहीं एक कपड़ा भी ठंडी में खुद के लिए बनवाएंगे, बच्चे के लिए बनवा दें, तो कर ही देता है। ऐसे ही आप जब बच्चों कहते रहो, जब जय गुरुदेव नाम बोलते रहोगे तो बोलने लगेंगे। और ये जय गुरुदेव नाम ये समझो कि उनकी जो गंदगी है वो अंदर से साफ करेगा। तो मन ही तो कहता है कि मांस खा लो, मन ही तो कहता है शराब पी लो, तो ये मन उनका मान जाएगा, उधर से हट जाएगा और बदलाव आ जाएगा उनके अंदर भी, वो भी अच्छे आदमी बन जाएंगे। देखो आदमी ही शैतान बन जाता है जब साथ पड़ जाता है बुरा, साथ पड़ने से ही ये खाने पीने लगते हैं, बुरी आदतों में आ जाते हैं आदमी लोग। और साथ अच्छे का पड़ जाएगा, आपका साथ प्रेमियों पड़ जाएगा, बच्चियों आपका साथ परिवार में पड़ जाए, क्योंकि औरतें भी जल्दी नहीं मानती हैं। टेस्ट लग गया उनको तो आप तो शाकाहारी हो जाओगे, वो तो चुपके खाने के चक्कर में मायके चली जाएंगी, वहाँ से खा के चली आएंगी। तो समझो कि धीरे धीरे आने समझो कि वो भी बदल जाएंगी। जब जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दोगे तो जय गुरुदेव नाम ये असर डालेगा, यह सफाई करेगा कर्म की, और उनके अंदर भी बदलाव आ जाएगा। आप जैसा सुख हो उनको भी मिलने लगेगा जब नामदान लेकर के भजन करने लग जाएंगे। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर बोलना है, बोलवाना है। कोई बात देखो परिवार में आप अपने परिवार वाले का मान लेते हो, पुरुष स्त्री की बात मान लेता है, स्त्री पुरुष की बात मान लेती है, बाप बेटे का बात मान लेता है, बेटा बाप का बात मान लेता है, मान लेते हैं। ऐसे ये बात भी वो लोग मान जाएंगे। विरोध नहीं करना है, विरोध करोगे तो समझ लो कि हानि विरोध पैदा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा घर में होने लग जाएगा। इसलिए विरोध मत पैदा करना, धीरे से समझाते रहो, बदलाव आ जाएगा। देखो अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू यानी बदल गए तो ये तो अभी आपके परिवार के लोग प्रेमियों इतने अपराधी नहीं होंगे। अपराधी अगर होंगे तो उनके घर के लोग भी अपराध किया हुआ अन्न खाएंगे तो जल्दी सत्संग में आने की उनकी इच्छा नहीं होगी।
बहुत संस्कार जिनके अच्छे रहते हैं वही आ पाते हैं, नहीं बाकी तो उसका असर आता है। जो गलत ढंग से धन को कमा करके लाते हैं, मार करके, काट करके, दिल दुखा करके जो लाते हैं, रिश्वतखोरी का जो धन होता है, दिल दुखा करके, दुखी करके, ज़बरदस्ती खींच करके, जेब से निकाल कर जो लाते हैं, वो जो खाते हैं उनकी अकल दुरुस्त नहीं रहती है। तो देखो ये जय गुरुदेव नाम, ये प्रभु का नाम है, परमात्मा का नाम है। ये समझो कि पहली सीढ़ी है इस परमार्थ की, इस आध्यात्म की। तो पहले इस पर आप लोग चढ़ो और परिवार वालों को चढ़ाओ। अब दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी क्या है? वो शब्द की सीढ़ी कि चढ़ चढ़ पहुँचे अगम ठिकान। यानी समझो कि कहा ना, ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हो जग में आए, सत्य लोक का पता बता, सूरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। जब जीव अपने कर्मों से भटक गए, नरकों में कर्मों के अनुसार जाने लगे, मार पड़ी, काटे जाने लगे, सड़ाए गलाए, तपाए जाने लगे, चिल्लाए, तब उस प्रभु को दया आ गई और संत के रूप में उन्होंने अपनी ताकत को भेज दिया। और संत जब आए तो उस जीवात्मा को शब्द पकड़ाए और शब्द की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऐसे ये वहाँ पहुँच गई। जैसे जैसे ये नीचे उतारी गई, सीढ़ी सीढ़ी से ही उतारी गई, और बस ऐसे सीढ़ी सीढ़ी से ये वहाँ पहुँच जाती है। तो वो अब आपको शब्द का भेद बताऊँगा, ध्वन्यात्मक नाम बताऊँगा। और वो नाम यानी जो है, शब्द किसको कहते हैं? आवाज़ को शब्द कहते हैं। आपके मुंह से निकलता है आ, तो ये शब्द नहीं हुआ, अक्षर हुआ। और बड़ा आ और माँ, ये हो गया आम, ये हो गया शब्द। कबूतर, ये शब्द हो गया। और का कहो तो उसका कोई मतलब नहीं, ये तो अक्षर है। तो अक्षर जब ये मिलते हैं तो शब्द हो जाता है। ऐसे ही समझो कि जीवात्मा ये क्या है? ये एक तरह से समझो कि ये अक्षर है, और जो वो शब्द उतर रहा है जब इससे मिलता है तो वही शब्द बन जाता है एक तरह से। सा आधा बा उदा शब्द। इसके लिए कहा ढाई आखर प्रेम से, पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित बयान को, तो वो है शब्द। तो आवाज़ से ही ये है, यानी समझो कि ये शब्द निकलते हैं। आवाज़ तो अलग है, जैसे अक्षर अलग है, और जब मिल गया तो वो शब्द बन गया। इसी तरह से यानी जो आवाज़ निकलती है उसी में यानी समझो कि शब्द वो बन जाता है, सुनाई पड़ने लगता है। जैसे आप देखो कि नाक से जब सांस लेते हैं तो समझो कि ऐसे सों ऐसे आवाज़ आती है, और दूसरे तरफ से जब निकली तो हम की आवाज़ आती है। और दोनों सांस जब करीब 10-15 मिनट के लिए एक साथ चलते हैं, बाकी बदलने में सांसों के 1-1.5 घंटा लगता है। कभी दाहिने नाक का श्वास चलता है ये, कभी बाएं नाक का चलता है। तो ये जब ऐसे दोनों जब एक साथ निकलते हैं और ध्यान से सुनो उसको, तो सोहम की आवाज़ आ जाती है। तो ये दोनों मिलते हैं तब वो शब्द बन जाता है। इसी तरह से यानी यह शब्द है। तो उस शब्द को आप की आत्मा ये पकड़ सकती है, और शब्द की सीढ़ी को यानी सीढ़ी पर चढ़ करके ये अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच सकती है। लेकिन आप लोगों को, गांव वालों को मालूम है, कुछ लोगों ने, आपने पहले भी गुरु किया होगा, मंत्र लिया होगा, कान फुकवाया होगा, नहीं तो समझो कंठी जो बांधे होंगे, कंठी बंधवाया होगा, छाप लगवाया होगा। कुछ गुरु तो ऐसे होते हैं कि जो घर भी छुड़ा देते हैं, बाल बच्चों को छुड़ा देते हैं, सिर भी मड़वा देते हैं, कपड़ा भी उतरवा देते हैं। लेकिन देखो ये सब काम तो यहाँ होता नहीं। आप ये समझो कि यहाँ पर तो शरीर को कोई कष्ट तकलीफ देना ही नहीं, घर को तो छोड़ना है ही नहीं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। मनुष्य शरीर में ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आप ये समझो घर छोड़ करके कभी भी कोई भी चला जाए, भगवान को पा नहीं सकता है। न तो कोई पाया और न आज पा सकता है कलयुग में। इसलिए आपको न घर छुड़ाया जा रहा, न जमीन जायदाद छुड़ाई जा रही है, न बाल बच्चों को छुड़ाया जा रहा है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, है तो आप अच्छे घर में रहो, पूरी छूट है।
न आपका जाति छुड़ाया जा रहा है, न समाज छुड़ाया जा रहा है, न धर्म छुड़ाया जा रहा है। जहाँ पर आप जिस जाति में, जिस समाज में, जिस बिरादरी में रहते हो वहीं पर रहो। शाकाहारी भोजन अपने समाज में ही खाओ, लड़का लड़की का शादी ब्याह अपने समाज में ही करो। आपको पूरी छूट दी जा रही है। मर्यादा का कोई भी यहाँ पर उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप कहोगे भाई वो तो लोटा धोती लंगोटी जो गुरु मंत्र देते हैं वो पहले ही रखवा लेते हैं, दक्षिणा कहते हैं, इतना देना पड़ेगा, पहले ही रखवा लेते हैं, और आप तो दक्षिणा वाली कोई बात नहीं करते हो, तो मर्यादा को ख़त्म कर दे रहे हो। मर्यादा नहीं ख़त्म कर रहा हूँ, आप दक्षिणा दे दो। आज आपको मौका है दक्षिणा देने का, लेकिन दक्षिणा में देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को बच्चियों और बच्चियों यहीं छोड़ जाओ, वही आपकी होगी दक्षिणा। अभी तक जो मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। आप उसको यहीं छोड़ जाओ, यही आपकी दक्षिणा मान ली जाएगी। देखो, मनुष्य का भोजन मांस नहीं है। मांस खाने वाले का खून खराब हो जाता है, बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। देखो, जो असाध्य बीमारियां हैं, रोग हैं, वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि मांस खाने से ये बढ़ा। विदेशों में मैं गया, 15-16 देशों में तो नामदान दे करके आया, और इसके अलावा विदेशों में गया। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ विदेशों में मांस का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब वो छोड़ने लग गए, अब वो मांस को नुकसानदेह मानने लग गए। कैंसर और तरह तरह की जो ये बीमारियां हैं, यानी दांत की, मुंह की, पेट की, बताने लग गए कि रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक जिनको कहते हो, ये बड़े जानकार हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो लोग भी अब मांस खाने के लिए लोगों को मना करने लग गए। कहते हैं कि शाकाहार में ताकत आती है, शक्ति आती है, शरीर ज़्यादा समय तक चलता है। मांसाहार से शरीर का ह्रास होता है, मांसाहार से यानी समझो कि यानी नुकसान होता है। आप ये समझो वैज्ञानिकों को ये नहीं मालूम। मैं आज आपको बताता हूँ, आपके गांव में, इंदौर जिला के इस गांव में मैं आपको ये बता के जा रहा हूँ 24 अक्टूबर 2021 को कि मांसाहार अगर लोगों ने बंद नहीं किया, नशे का सेवन अगर लोगों ने करना बंद नहीं किया, तो उम्र लोगों की बहुत कम हो जाएगी। कम उम्र में ही लोग शरीर छोड़ने लग जाएंगे। आप ये देखो, शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त जब लोग रहते थे तो कलयुग में भी 100-100 वर्ष जिंदा रहते थे, और जो जिनका खान पान सही रहा, जिन्होंने कुछ योग साधना किया, गुरु महाराज जैसे हमारे आनी जो थे, वो तो 100 वर्ष से भी ऊपर जिंदा रहे थे, इस धरती पर रहे थे। तो अब आप ये समझो कि अब देखो, किसी की उम्र का कोई भरोसा नहीं रह गया, कब किसका आँख बंद हो जाए, तो उससे यानी क्षीणता आती है। एक बार तो देखो, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला मोटा होता है, मांस बढ़ता है शरीर का, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्षय होता चला जाता है। फिर ऐसा रोग पकड़ता है कि जिसमें दवा भी नहीं फायदा करती है। इसलिए मांस, शराब, मछली, अंडा को तो आपको प्रेमियों छोड़ ही देना है। तो आप ये समझो कि मांस अब नहीं खाना है, छोड़ जाओ यहीं पर। और मछली मत खाना, अंडा मत खाना, ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे होश में आदमी नहीं रह जाता है। माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान आँखों से ख़त्म हो जाती है। शराब के नशे में देखो, बाप अपने बेटी तक का हाथ पकड़ लेता है, भाई अपने बहन तक का हाथ पकड़ लेता है, रिश्ते को कहते हैं तार तार कर देता है, अपराध कर बैठता है, प्रकृति के नियम का उल्लंघन कर देता है। तो जब नियम का कोई उल्लंघन करता है तब सज़ा मिलती है कि नहीं मिलती है?
कहा गया दूसरे का धन मत छीनो, चोरी मत करो, दूसरे की माँ बहन को मत छेड़छाड़ करो। कोई करता है तो सजा होती नहीं होती। आपके गांव में ही समाज से बिरादरी से निकाल देते हैं, हुक्का चलम बंद कर देते हैं, साथ में खाना सोना शादी ब्याह तक बंद कर देते हैं। सरकार भी सजा देती है, ऐसे कुदरत सजा देती है, प्रकृति सजा देती है। इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो देखो, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और तेज नशे की चाहे गोली हो, चाहे शराब हो, चाहे भांग हो, चाहे अफीम हो, इन सब चीज़ों का सेवन मत करना। वो कुछ भी तेज नशे का कि जिससे होश में रह जाओ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, पागल हो जाओ, कुछ समझ न पाओ, देख न पाओ, यह ज्ञान खत्म हो जाए। क्या हाथ से कर रहे, क्या पैर से क्या कर रहे, क्या इंद्रियों से कर रहे हैं, इसका ज्ञान न रह जाए, ऐसे नशे का सेवन आप लोग मत करना। देखो, दूसरे की औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। बच्चियों, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। बाकी छूट है, हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज दूध पी लो, हजम कर सको 2 किलो घी रोज खा लो, बढ़िया से बढ़िया है तो आप कपड़ा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलो, पूरी छूट है आपको। तो महात्मा जी थे, देखा बेचारे गांव वाले बड़े दुखी हैं, तो गरीब हैं, तो लाओ इनकी गरीबी दूर कर दी जाए। तो इनको यानी समझो कि धन दे दिया जाए। देखो, दुखी लोग कई तरह से होते हैं, धन से भी दुखी होते हैं, और शरीर से भी दुखी होते हैं, मन से भी दुखी होते हैं। तो समझो कि शरीर को जब खाने को नहीं मिलता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो दुख हो जाता है। आप समझो कि खर्चा बहुत बढ़ गया, लड़के बच्चे ज़्यादा हो गए, शादी ब्याह करना, पढ़ाना लिखाना, और अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, अन्न नहीं पैदा हुआ, तो दुखी हो जाते हैं। तो आप ये समझो, महात्मा जी ने कहा लो इनको कुछ दे देंगे, गाँव वाले दुखी हैं, तो ऐसे झोली में से हीरा निकाला। हीरा लेकर तो चलते नहीं थे, लेकिन जो इच्छा की नहीं मनमाही, और हर प्रताप कर दुर्लभ में कहा ना कि वो नाम रूपे रत्न जब मिल जाता है, तब समझो कि इच्छा करने पर ही वो चीज़ें आ जाती हैं जिस चीज़ की इच्छा होती है। इच्छा ये तो क्या था सती सावित्री ने कि पति का प्राण वापस हो जाए, तो वापस हो गया। इच्छा किया सती सावित्री ने कि पति का प्राण वापस हो जाए, वापस हो गया। इच्छा किया अनसुईया ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चा बन जाएं, बन गए। इच्छा किया हनुमान जी ने कि हम जा करके संजीवनी बूटी ले आवें, समय कम है, दूरी ज़्यादा है, तो हम छोटे बन जाएं, तो उड़ कर चले जाएंगे, तो छोटे बन गए। और जब वहाँ संजीवनी बूटी खोज नहीं पाए, तो बोले लो पहाड़ ही उठा करके ले करके चलें। तो अब छोटे में पहाड़ कैसे उठ सकता था। इच्छा किया कि हम मोटे तगड़े बड़े बन जाएं, तो पहाड़ को उठा लें। इच्छा किया तो बस गरिमा शक्ति आई और पहाड़ को उठा लिया। फिर बोले कि अब उड़ेंगे कैसे, बोले मैं फिर छोटा हो जाऊं, पहाड़ भी छोटा हो जाए, और उमा शक्ति आ गई, उड़ करके ला करके पहाड़ को रख दिया। फिर बोले ये बड़ा हो जाए पहाड़, तो पहाड़ बड़ा हो गया। बोले मैं अब छोटा था, मैं भी अपने रूप में आ जाऊं, तो वो अपने रूप में आ गए। ऐसे महात्मा जी ने इच्छा किया लाओ कुछ दे दें, तो ऐसे आदमी को विश्वास नहीं होता है। आप ये समझो, ऐसे कहा जाए कि भगवान तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको तकलीफ है, तो भगवान जैसे बताया कि भूखे भजन न होए भुआला, लियो भुआल कंठी माल, तो पहले पेट भरा जाता है, पहले ये समस्याएं दूर की जाती हैं, तब उसके बाद में जब निश्चिंत होता है आदमी, तब भगवान को भी याद करता है। तो कहा भाई पहले इनकी गरीबी दूर की जाए। तो हीरा निकाला और फेंक दिया, कहा उठा लो, माला माल हो जाओगे, अनमोल चीज़ है ये। अरे किसी ने कह दिया हीरा होता तो फेंक देते, हीरा कौन फेंकेगा, ये तो कांच के टुकड़े। तो जिससे सब काम बनने का उसको तो आप फेंक दोगे, और एक एक चीज़ मांगने के लिए एक एक आदमी के आगे हाथ फैलाओगे, ऐसे के आगे हाथ फैलाओगे जो खुद मांगता रहता है। किससे मांगता है? जिसने दुनिया बनाया है, जिसने उसको तैयार किया, उसके शरीर को तैयार किया है, उसी ने आपके शरीर को बनाया है, उससे मांगते हो, मालिक से मांगता रहता है। अरे तो उसी से क्यों ना मांग लो।
अरे कोई आप सौतेले बेटे थोड़ो हो, आप भी तो उसी के बेटा हो, आप मांगोगे तो आपको भी मिल जाएगा। तो बस किसी ने कह दिया कि अरे हीरा होता तो फेंक देते, उठाया ही नहीं किसी ने। अब कोई जानकार था, पहचानी था, हीरे का पारखी था, जा रहा था, हीरा का व्यापारी उठाया, हीरा ले गया, माला माल हो गया। ऐसे ही नाम की ये हीरा मोती लुटा दी जाती है, लेकिन जो कदर करता है वो तो माला माल हो जाता है, नहीं तो बाकी तो सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ इस दुनिया संसार में है, लेकिन जो कर्म नहीं करता उसको नहीं मिलता है। कहोगे भाई हम सुनकर तो चले आए, बाबा आए थे, बाबा का दुआ आशीर्वाद ले आए, मन में कहोगे, कुछ लोग मुझसे भी कह देते हो दया करो आशीर्वाद दो, लेकिन इससे काम नहीं चलता है। जो बताया जाए उसको करो, उसी के साथ दुआ आशीर्वाद भी, शुभकामनाएं भी जुड़ जाती हैं। करोगे तो मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप ये समझो, यहाँ के लोग तो बेईमान हो सकते हैं, लेकिन वो बेईमान नहीं होगा। कैसे बेईमान हो जाते हैं? आप गांव के कुछ गरीब लोग भी इसमें बैठे हो, मजदूरी करते हो, बेईमान ठेकेदार मिल जाता है, मजदूरी नहीं भी देता है, कम करके दे देता है, लटकाता रहता है, महीना बीत जाता है तब देता है, लेकिन वो मजदूरी को नहीं रोकता है। जितनी देर करोगे उतनी देर ही फायदा होगा, जिस तरह करोगे उसी तरह का फायदा होगा, जितनी इच्छा लेकर करोगे उतना ही फायदा होगा, लेकिन नुकसान तो इसमें कोई होने वाला है ही नहीं, फायदा ही फायदा होगा। इसलिए ग्रामवासी आपको सब मैं साफ साफ बात बता रहा हूँ। देखो, आप तो दिन में कमाते हो, शाम को खाते हो, मेहनत मजदूरी करते हो, आपको ज़्यादा दौड़ धूप करनी पड़ती नहीं है, इसलिए ज़्यादा कर्म आपके अंदर नहीं होंगे। बाहर निकलने के बाद ही कर्म आता है, आँख से, कान से, मुंह से, बोल करके, देख करके, सुन करके, हाथ से करके, दिल दिमाग से आदमी अपने कर्मों को इकट्ठा करता है। लेकिन जिसकी सीमा सीमित होती है उसमें ज़्यादा बुरे कर्म नहीं बनते। तो आप तो गांव के आदमी हो, सीधे साधे, इसलिए आप भजन करोगे तो आपका अच्छा बनेगा प्रेम में। लेकिन आप ये समझो कि आपको ये ऐसी चीज़ बता दिया है कि आने वाले खराब समय में भी इससे आपकी बचत होगी, क्योंकि खराब समय बहुत आ रहा है। अभी आपने तकलीफ़ें नहीं देखी हैं, ऐसी ऐसी तकलीफ़ें आएंगी कि 1 मिनट में भगवान न याद आ जाए तो आप कहना, 1 मिनट में। जैसे कोरोना में जो भगवान का नाम नहीं भी लेते थे वो भी लेने लग गए, खुदा खुदा खुदा, नमाज भी पढ़ने लग गए लोग, पूजा पाठ भी करने लग गए। उस समय जब आफत आई तब फिर जो नहीं भी भगवान को समझते थे, जानते थे, कहते थे मैं ही खुद भगवान हूँ, और जब तकलीफ आई तो भगवान को याद करने लग गए। ऐसे ही कुदरत सजा जब देगी कर्मों की तब फिर समझो बहुत आफत आ जाएगी। तो आफत से बचत आपकी होगी अगर ध्यान भजन सुमरन करते रहोगे, सेवा करते रहोगे, तो आपकी आनी समझो बचत गुरु महाराज की दया से होगी प्रेमियों। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बराबर आप सब लोग देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है, अधिकारी कर्मचारी सबका सम्मान करना, सबका सम्मान इज्जत करो। किसी जाति का, किसी बिरादरी का निंदा मत करो, किसी धर्म की निंदा मत करो, किसी देवी देवता भगवान खुदा की निंदा मत करो। आप अपना एक अलग अच्छा समाज बनाओ
और भजन ध्यान सुमिरन करो। हो सके किसी की मदद ही कर दो, बुरा मत चाहो किसी का। बोलो जय गुरुदेव।